देखिए ये पीएमटी 2015 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस आर बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ये जो एवरेज डिस्टेंस दी है कभी कभी सेमी मेजर एक्सिस के नाम से भी जानी जाती है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर के आर क्यूब, के इज द कॉन्स्टेंट एंड द मास ऑफ द सन कैपिटल एम है और प्लैनेट स्मॉल एम है। और न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन कहता है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं कैपिटल जी और के में रिलेशन निकालो, यानी कुल मिलाकर के कैपिटल जी और के रिलेशन में बीच में जो बिरादरी ये सो है टी है ये है सब हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से आप देखिए तो पहले न्यूटन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूटन केपलर्स लॉ में पिल पड़े थे जाकर के बीच में अपना घुती। उन्होंने कहा था कि भाई मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो होते हैं जो बहुत नज़दीक हैं या बहुत दूर है उनको छोड़ करके दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर ये प्लैनेट ये सन है, ये प्लैनेट है और स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो न्यूटन कह रहे हैं भाई इसमें एक फोर्स लगेगा, इसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ क्या लिखें, यहाँ कैपिटल एम लिखें या स्मॉल एम लिखें, यहाँ पर जो घूम रहा है उस पर लगेगा, यानी स्मॉल एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। ये होता है। हमको एम एम ये सब हटाने हैं, कुल मिला के ये समझ लीजिएगा। तो एक आर से एक आर कट गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी कैपिटल एम अपान आर। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब हमको जाना है किसके पास, क्योंकि हमको के और कैपिटल जी चाहिए और सब हटाना है कहीं से। अब हमको जाना पड़ेगा हम किसके नियम में, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब टी निकालना पड़ेगा। तो टी एक्चुअली होता क्या है, टाइम पीरियड बोले तो टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्टेंस क्या ली जाएगी, 2 पाई आर अपान वी। तो हम यहाँ चाहें तो वी का मान रख सकते हैं। तो ऐसा करें, वी का मान रूट में काहे रखें, इसको टी स्क्वायर कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। हम केवल अरे भाई मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं कैपिटल्स लॉ भी नहीं लगा रहा हूँ। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपान स्मॉल आर ऊपर जाएगा। अब ये क्या होता है, के आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपान जी कैपिटल एम। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो आपका रिलेशन आया आपका के जी कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए कौन सा रिलेशन इसको कर रहा है, कौन सा रिलेशन इसको इसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट जी एम के, हाँ इसका बी पार्ट इस रिलेशन को बता रहा है। तो हो गया, बी पार्ट इसका सही है। वो एक्चुअली में घूम फिर के उन्होंने कहा के और जी में रिलेशन यही आया तुम्हारा, तुम तो कोई और पार्ट बता रहे थे। तो ये आपका पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है।